इसलिए उचित समय पर सही समय पर बहन जी निर्णय लेती है और वह जो निर्णय लेगी हम बहुजन समाज के लोग मानने के लिए तैयार हैं। और आने वाला दिन में बहुजन समाज के मजबूत नहीं तो मजबूर सरकार जरूर हम लोग बना देंगे कि बिना बहन जी के, मायावती जी के बगैर केंद्र में सत्ता नहीं बन पाएगी। कि महागठबंधन की तरफ बहन जी नहीं आ रही हैं, अकेले चुनाव हार जाएंगी। तो मैं वैसे लोगों से कहना चाहता हूं कि क्या हर्ष हुआ आज बिहार के अंदर जो पलटू चाचा पुनः पलटी मार गए। अभी हंसपुरा के पटेल पुस्तकालय में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता समीक्षा बैठक हुई है। समीक्षा बैठक में अतिथि लोग आए हैं। हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव माननीय योगेंद्र वर्मा जी हैं। मैं जानना चाहूँगा सर, आज के इस कार्यक्रम में क्या कुछ हुआ? पहले तो मैं आपको बता दूं, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आवाज़ हमारी सुनने का काम कर रहे हैं। आज बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश स्तरीय निर्देशानुसार गो विधानसभा के हंसपुरा में बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जो उत्तर प्रदेश से जो गाइडलाइन मिला है, प्रदेश स्तर से जो गाइडलाइन मिला है, उसके गाइडलाइन के बारे में हम लोगों ने बताने का काम किया कि आगामी जो लोकसभा का जो चुनाव है उसमें संगठन को मजबूत करने के लिए सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी जहां बन गई है उसको अच्छी तरह से और सशक्त करने की ज़रूरत है। और वैसे लोगों को आगाह करने की ज़रूरत है कि बहुजन समाज पार्टी के मिशन के लोग भटके नहीं। आने वाला दिन में जो बहुजन समाज पार्टी के जो भी उम्मीदवार होंगे उनको बड़े पैमाने पर वोट देना है, वोट फॉर हाथी छाप बटन दबाना है। यह संदेश यहाँ दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी के कुछ कार्यकर्ता या कुछ सदस्य लोग हैं जो कहते हैं कि पार्टी गठबंधन नहीं कर रही है तो ठीक नहीं हो रहा है। क्या गठबंधन में जाना जरूरी था? बिल्कुल नहीं। हमारी जो बहन कुमारी मायावती जी हैं, एकमात्र दलित समाज बहुजन समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय सुप्रीमो हैं, वो जो डिसीजन लेती हैं वो बहुत सोच समझ कर लेती हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी जो बहुत सारे चर्चाएं हो रही थी कि महागठबंधन की तरफ बहन जी नहीं आ रही हैं, अकेले चुनाव हार जाएंगी। तो मैं वैसे लोगों से कहना चाहता हूं कि क्या हर्ष हुआ आज बिहार के अंदर जो पलटू चाचा पुनः पलटी मार गए। आज नीतीश कुमार जी पुनः पलटी मार करके और एनडीए के गोद में चले गए। अगर आज बहन जी अगर उस समय निर्णय ठोस न लिए रहती तो आज हमारा क्या हर्ष होता। इसलिए उचित समय पर सही समय पर बहन जी निर्णय लेती है और वह जो निर्णय लेगी हम बहुजन समाज के लोग मानने के लिए तैयार हैं। और आने वाला दिन में बहुजन समाज के मजबूत नहीं तो मजबूर सरकार जरूर हम लोग बना देंगे कि बिना बहन जी के, मायावती जी के बगैर केंद्र में सत्ता नहीं बन पाएगी किसी का। यही हम लोग आह्वान आज किया है कि हम लोग मजबूत नहीं तो मजबूर कम से कम अपना हम लोग वोट दे दें। इंडिया गठबंधन की जहाँ तक बात है तो इंडिया गठबंधन में खुद नीतीश कुमार जी ने उसका मतलब नींव रखी थी और खुद उससे बाहर वो चले गए। ऐसा क्यों? देखिए, सत्ता की लोभ है। ये तो कुर्सी कुमार है, इनको कुर्सी सिर्फ चाहिए। जनता की भला का सोचने की बात इन्होंने थोड़े कर पाते हैं। या वंचितों समाज को नीचे तबके के जो लोग हैं वो तो एकमात्र बहुजन समाज पार्टी है जो दलितों, पिछड़ों, वंचितों को लेकर के चला करती है और जो मिशन पर अपना काम करती है। ये तो कुर्सी कुमार है। जहां कुर्सी देखेंगे कि हमको फायदा होने वाला है उधर भाग जाएंगे। देखें कि महागठबंधन में हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, हम प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, दूसरे लोग बन जाएंगे तो सत्ता के लोभ में ये भागे गए। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ऐसा नहीं करती हैं। वो सत्ता का लोभ ही नहीं है। अगर सत्ता का लोभ होती तो आज उनको एनडीए भी बुला रहा था, इंडिया भी गठबंधन भी बुला रहा था, बहुत सारे पद उनको मिल जाता। लेकिन बहन जी कहती कि हम पद के लोभ में नहीं हैं और बहुजन समाज के हित में जो फैसला लेंगी वही हम लोग मानेंगे। उनका जो निर्णय होगा हम लोग मानेंगे। आगे की क्या तैयारी हो रही है? आगे हम लोग बिहार में 40 के 40 लोकसभा का चुनाव हम लोग लड़ने जा रहे हैं अपने बलबूते पर। और इसी के लिए प्रदेश स्तरीय जो बैठक हुआ उसमें तमाम हमारे वरीय जो पदाधिकारी है, जो लालजी माधांकर साहब जो आए थे, उन्होंने स्पष्ट गाइडलाइन दिया है कि हम लोग के पूरे 40 सीट पर हम लोग बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार खड़े करेंगे। और कम से कम यहाँ से 10 गो पार्लियामेंट का चुनाव चिन्हित किया गया है कि 10 गो पार्लियामेंट का चुनाव हम लोग अपने डंक के चोट पर बिहार से जीतने का काम करेंगे। यही हम लोग का संदेश आज की बैठक में हम लोगों को दिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के औरंगाबाद जिला अध्यक्ष माननीय प्रेमचंद राम जी हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा
कि बैठक का रूपरेखा किस तरह से तैयार किया गया, आगे की क्या सोच और क्या। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जो बैठक का उद्देश्य और जो रूपरेखा देने के लिए जो बात है, बहन जी का दिशा निर्देश जो होता है उस पर हम लोग पालन करते हैं और कार्यकर्ता सेक्टर बूथ बनाना हम लोग के कर्तव्य है। उसी पर गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग बात करते हैं और सभी को अपने गांव-गांव जाकर घर में बैठाकर अपने लोगों को समझाने की प्रेरित किया जाता है। इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी जाने का क्या इरादा है? उसके लिए हमारे सर्वोपरि बहन जी जो निर्णय लेंगे वह मान्य है। आगे की क्या मतलब कार्रवाई हो रही है लोकसभा चुनाव को लेकर के? उसके लिए नेता हमारी बहन जी हैं, उसके बीच में हम लोग बीच की बात नहीं रखते हैं। जो बहन जी मान्य करेंगे वो मान्य होता है। आज के बैठक का क्या निर्णय कुछ हुआ? यही होगा कि हम बूथ और सेक्टर पर अपना काम करेंगे, लोगों कार्यकर्ता को जोड़ेंगे और हम दृढ़ संकल्प हो के बहुजन समाज पार्टी हाथी चुनाव चिन्ह पर हम लोग वोट डालेंगे। जी, ये थे हमारे बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष माननीय प्रेमचंद राम जी। तो वीडियो कैसी लगी शेयर करें और अपनी बात को प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। जय भीम।